फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड पहुंचा, जिसके बाद वे सीधा मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जहां अभिवादन किया और साथ ही सबसे मुलाकात करने के बाद वे सीधा मंच पर सीधा माइक से सभा को संबोधित किया है और साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। साथ ही सपा और कांग्रेस के शहजादा कहते हुए उन्होंने तंज कसा है और साथ ही उन्होंने माफियाओं का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। पहचान अब एक्सप्रेस वेज से होती है। भारत की पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। बड़े बड़े देश मुझसे कहते हैं भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए। भारत अब दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। भारत G20 का आयोजन करवाता है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। और साथियों, यही तो प्रयागराज का इस क्षेत्र का मिजाज है। यहां के लोग ना किसी से दब के रहते हैं, ना किसी से डर के रहते हैं। विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है CAA को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? विरासत भी। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। अब निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है। कांग्रेस तो आजादी का सारा श्रेय भी एक परिवार को देना चाहती है। परिवारवादी पार्टी के दिनों में क्या होता था, कैसे हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। उद्योग धंधे सब चौपट पड़े थे। किसी भी व्यापारी को वसूली और फिरौती का फरमान आ जाता था। हमारा तीर्थराज प्रयाग, यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी। गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं क्या कि उनकी हालत रहती थी उस समय? लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ भी यहां सफाई अभियान चल रहा है। बंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं।
संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। लोकसभा चुनाव में जहां दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में आज पीएम मोदी की सभा परेड ग्राउंड में थी, तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार में गुंडे माफियाओं का राज होता था, और आज साथ ही उन्होंने जनसभा में हुई भगदड़ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए दिखाते हैं। जब सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में माना जाता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा बताओ ऐसा लगने लगता था। जब सपा की सरकार थी, सपाइयों का नारा खाली पास हमारा बताओ ऐसा लगने लगता था। लोगों की जमीन का काम उठान करता होते थे नहीं होते थे, पता नहीं कब किसके पास इन गुंडों अपराधियों माफियाओं का फोन आ जाए, कितना पैसा दो हमने पूरे दुनिया से विदा कर देंगे। आज कोई ऐसा साहस करता है क्या? हुई थी नहीं हुई थी? अच्छा अराजकता तो है, वो अराजकता नहीं करेगी तो सेवा करेगी क्या? उनका काम ही है अराजकता करना। ये तो भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है कि देश और प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अन्यथा ये देश को लूट भी है और तुष्टीकरण को इतना करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज पीएम मोदी की सभा संगम के परेड मैदान में होनी है, और ऐसे में यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचने का अनुमान था, और खचाखच यहां पंडाल भर गया। और किन्नर अखाड़े के लोग भी पीएम मोदी को आशीर्वाद देने यहां सभा में पहुंचे हैं। किन्नर अखाड़ों में जोश दिखाई दिया और जमकर नारेबाजी की और पीएम मोदी को आशीर्वाद देने की बात कही है। कहा जो राम का है वो हमारा है, और किन्नर समाज मोदी के साथ धन मन तन से है, और मोदी जी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और टीना मां के नेतृत्व में यहाँ किन्नर समाज के लोग पहुंचे थे, और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था पीएम मोदी की सभा को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। आज हमारा प्रयागराज में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा है, तो हम लोग सब कोई किन्नर समाज के लोग ना हमारे नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र की उन्नति के लिए और देश के विकास के लिए जो कार्य करे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज देश विदेश में हमारे भारत माता का नाम रोशन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य मेन श्रेय मोदी जी को है। तो हम लोग पूरा किन्नर समाज मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं और मोदी जी से यही कहते हैं कि मोदी जी इस बार 400 पार के साथ तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।